हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कर्ण का विस्थापन सदिश आर बराबर ए आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। कर्ण की गति है। दिए गए विकल्प हैं: ए सरल आवर्त गति, बी एक सरल रेखा के अनुदिश, सी एक वृत्तीय पथ पर, या फिर डी एक नियत त्वरण के साथ। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गतियों के संयोजन पर। सरल आवर्त गतियों का संयोजन, सरल आवर्त गतियों का संयोजन। ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों कि एक कण दो लंब दिशाओं में समान आवृत्ति वाली सरल आवर्त गतियां कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से एक का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर a1 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और y बराबर बच्चों ये जो दूसरी सरल आवर्त गति होगी ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस डेल, जहां पर कि बच्चों डेल इन दोनों ही सरल आवर्त गतियों के बीच का कालांतर है। बच्चों, इन दोनों सरल आवर्त गतियों के संयोजन से देखिए जो समीकरण निकल कर आता है वह होता है x का वर्ग बटे a1 का वर्ग धन y का वर्ग बटे a2 का वर्ग माइनस 2xy कॉस लैम्डा बटा a1 a2 बराबर साइन का वर्ग डेल्टा। बच्चों, अब इन दो सरल आवर्त गतियों के संयोजन से जो गति बनेगी वह निर्भर करती है दोनों सरल आवर्त गतियों के कालांतर अर्थात डेल पर। बच्चों, अगर डेल शून्य है या फिर डेल का मान पाई है तब तो जो परिणामी गति होगी बच्चों वह होती है एक सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति अगर डेल का मान शून्य है तो बच्चों, अगर बच्चों डेल का मान पाई बटे 2 है अर्थात दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच का कालांतर 90 डिग्री है, तब बच्चों यह गति बनती है एक दीर्घ वृत्तीय गति। दीर्घ वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों। और अगर आयाम भी बराबर हो, अगर a1 और a2 भी बराबर हो जाएं, तब बच्चों यह हो जाती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हम इन्हीं मूल अवधारणाओं के आधार पर बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में एक कण का विस्थापन सदिश r बराबर a आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये विस्थापन का सदिश है। तो अगर हम इससे a का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा आई कैप a कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप a साइन ओमेगा टी, और ये है सदिश r। बच्चों, सदिश r बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है बच्चों, अर्थात आई कैप के साथ x घटक और जे कैप के साथ y घटक होगा। अतः बच्चों यहां पर ये जो दिख रहा है यह x है और ये जो दिख रहा है बच्चों y है। तो यहां पर x बराबर हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी, और बच्चों y बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2। हम देख सकते हैं बच्चों कि यह भी एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, यह भी एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। अब चलिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो समीकरण 1
समीकरण 1 का वर्ग करना है और फिर समीकरण 2 का वर्ग करना है बच्चों, और दोनों को जोड़ देना है। तो हमें मिल रहा होगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a, देखिए x का मान है a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी और ये इसका वर्ग प्लस y का वर्ग, अर्थात बच्चों इधर क्या था a sin ओमेगा टी का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा a का वर्ग cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हमें मिल रहा है बच्चों x का वर्ग धन y का वर्ग। तो बच्चों x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर हमें मिलेगा a का वर्ग cos का वर्ग ओमेगा टी धन साइन का वर्ग ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दोनों को जोड़ने पे हमें उत्तर 1 मिलता है, सर्व समीकरण नंबर 1। तो बच्चों यहां पर हमें मिल रहा होगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि यह समीकरण है एक वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण है। अतः बच्चों यहां पर कर्ण की गति कैसी होगी, कर्ण की गति होगी एक वृत्तीय पथ पर। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, एक वृत्तीय पथ पर। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।